अस्सलाम वालेकुम, PSV वर्चुअल ब्लड बैंक। जी बताइएगा सर, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? जी ठीक है, मोहम्मद उस्मान बात कर रहे हैं सर आप? जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर? आप ऐसा करें, वहाँ जाएं हॉस्पिटल, वहाँ जाके मेरे स्टाफ से बात करा दें। जी करवाइएगा सर। सर ये इन्होंने कॉल की है 15 पे ब्लड के लिए, A पॉजिटिव के लिए। इनका MR नंबर बताइएगा। जी ठीक है सर, मैंने आपका इनका डिटेल्स ले ली है, इनका केस भी बना दी है। जैसे ही हमारे पास डोनर अरेंज होते हैं तो हम आपसे रब्ता करवाते हैं, ठीक है सर? जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। पूरे पंजाब में कोई कहीं पर भी हो, खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए या कोई बीमार हो और खून की ज़रूरत पड़े तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अब 15 पर कॉल करें और ब्लड डोनर आपके पास पहुंच जाएगा। यू डिजिटल की इस वीडियो में देखिए 15 ब्लड बैंक पर तफसीली रिपोर्ट। जी सर, 15 से बात कर रहा हूँ, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी वर्चुअल ब्लड बैंक से। आपने सर 15 पे कॉल की थी B पॉजिटिव ब्लड के लिए इन मोर कैंसल हॉस्पिटल लाहौर में। जी सर, ये एक डोनर अरेंज हो गया है, तो मैं आपका नंबर इनसे शेयर कर रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर लें, ये आपको ब्लड देने आ जाते हैं। जी सर, नंबर नोट कीजिएगा 0348 7237 728। इनका गुड नेम है सर शहबाज अहमद साहब। इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा सर, बता दीजिएगा कि पंजाब सेफ सिटी वर्चुअल ब्लड बैंक वालों ने आपका नंबर दिया ब्लड डोनेशन के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी वर्चुअल ब्लड बैंक से बात कर रहा हूँ। आपने सर 15 पे कॉल की थी ब्लड के लिए इन मोर कैंसल हॉस्पिटल लाहौर में। जी सर, ये एक डोनर अरेंज हुए हैं, इनका नंबर मैं आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करता हूँ, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। इन्हें बता दें कि पंजाब सेफ सिटी वर्चुअल ब्लड बैंक वालों ने आपका नंबर दिया है एज अ डोनर, तो ये सर आपके पास आ जाएंगे एज अ डोनर ब्लड डोनेट करने। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम है युसरा सुहेल और मैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में एज अ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर काम कर रही हूँ और इस टाइम मेरी ड्यूटी जो है वो सेफ सिटी के वर्चुअल ब्लड बैंक में एज ए इंचार्ज के तौर पे है। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमैर हमज़ा है और मैं यहाँ सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ और ब्लड बैंक का मैं इंचार्ज हूँ और इसके जितने भी ऑपरेशन हैं 2400 घंटे में उनकी निगरानी करता हूँ। शुरू से कॉल लैंड होने से लेकर तमाम ब्लीडिंग होने तक और उसके फॉलोअप्स तक तमाम के मैं जितने भी ऑपरेशन हैं उनकी मैं निगरानी यहाँ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी कॉस्ट है जिसमें हम 2400 घंटे वर्किंग कर रहे हैं, हमारी कोई हॉलीडे नहीं है, कोई ब्रेक टाइम नहीं है। तो इस तरह से हमने टीम्स को डिवाइड किया हुआ है 3 हिस्सों में, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की शिफ्ट्स में, क्योंकि शिफ्ट्स में ही मैनेज हो पाता है ये। तो उस लिहाज से तीनों शिफ्टों को देखना, फिर उनकी हियरार्की बनाना और उनके टास्क असाइन करना, क्योंकि सिर्फ कॉल टेकिंग ही नहीं, क्योंकि हमने डोनर्स भी रजिस्टर्ड करने होते हैं। बाहर जितनी भी कंपेन्स होती हैं उनको अरेंज करना लोगों को, और जितनी भी NGOs होती हैं उनके साथ इंगेज रहना, और इस तरह से जितने भी ऑपरेशन के मामला हैं मैं उनका हेड हूँ और उनकी मैं निगरानी करता हूँ। वर्चुअल ब्लड बैंक जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा ये विजन था कि हम एक 15 कॉल पे जो है वो पंजाब की आवाम को खून की सहूलत दें। तो इसको जो हेड कर रहे हैं हमारी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की मैनेजमेंट, हमारे MD DIG SM यूनुस साहब कर रहे हैं। इसमें होता ऐसे है कि कोई भी पंजाब में 15 पे हमें कॉल करके 4 का बटन प्रेस करता है तो वर्चुअल ब्लड बैंक के साथ कनेक्ट हो जाता है। वो बताता है कि मेरी मेडिकल इमरजेंसी ये है और मुझे इस ब्लड का जो है वो इस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तकरीबन 25,000 से ज़्यादा ब्लड डोनर्स मौजूद हैं हमारे पास पूरे पंजाब में। उसमें से हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल के करीब तरीन कौन सा डोनर मौजूद है, उसकी कंफर्मेशन और अवेलेबिलिटी के बाद हम उसको कनेक्ट करवा देते हैं अपने कॉलर के साथ। एक कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत हमारे पास मौजूद है जिसमें हम कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हैं कॉलर की और ब्लड डोनर की, जिसमें वो टाइम और अपनी जो भी है उसका तयन करने के बाद वहाँ जाके ब्लड डोनेट करते हैं। जी बिल्कुल, हमने अपने व्हाट्सएप नंबर और हम सबसे बढ़िया जो हमारा वेब पोर्टल को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। वहाँ पर हमारे जो आप सेफ सिटी की वेबसाइट पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका सर्विसेज में ब्लड डोनेशन के नाम से हमारा एक टैब है। अब वो टैब में जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो हमारा ब्लड डोनर का एक वेब पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, उसमें आप एज अ डोनर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी मिनिमम से रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उनमें पूरा उतरते हैं तो आप हमारे साथ वॉलंटियरली तौर पर ऐड हो जाते हैं। और जहाँ कहीं पर ब्लड की ज़रूरत होगी, आपके नियरेस्ट और आपकी अवेलेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपसे हम कॉल पे रब्ता करते हैं
और उसके बाद जब आप हमसे एग्री होते हैं तब हम आपको वहाँ डोनर के कॉलर के साथ कनेक्ट करा देते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ब्लड डोनर के हवाले से जो रजिस्ट्रेशन है उसके हवाले से तो हम यूथ को, स्टूडेंट्स को और जो यंगस्टर लड़कियां हैं, लड़कियां सबको बड़ा मैसेज देते हैं कि आप आएँ, इस टीम का पार्ट बने, एज अ ब्लड डोनर अपने आप को रजिस्टर करें, लोगों की ज़िंदगियां बचाएं। तो उसके लिए अगर कोई हमारी टीम का पार्ट बनना चाहता है तो वो 15 पे कॉल करके 4 का बटन दबाएगा और बताएगा कि मैंने आपके साथ एज अ ब्लड डोनर रजिस्टर होना है। उसके हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उससे लेंगे, उसके बाद उसको एज अ ब्लड डोनर हम अपने साथ रजिस्टर कर लेंगे। उसके अलावा हमारा सेफ सिटी की वेबसाइट है psc.gop.pk, उस पर एक टैब मौजूद है डोनर रजिस्ट्रेशन का। उस पर आप क्लिक करेंगे कि छोटा सा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। उस फॉर्म में आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, उसको सबमिट करेंगे तो आप एज अ ब्लड डोनर हमारे साथ रजिस्टर हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास वर्चुअल ब्लड बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। वहाँ पे भी अगर हमें कोई टेक्स्ट करता है, कोई कॉल करता है, व्हाट्सएप नंबर है, हमें कहता है कि हम आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हम उनको अपने वेलकम करते हैं और एज अ ब्लड डोनर रजिस्टर कर लेते हैं। बिल्कुल, हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम है। वर्चुअल ब्लड बैंक का एक डैशबोर्ड है जिसमें हर केस जो है वो हमारे पास आता है। जैसे वो आता है वो सेव हो जाता है। अभी तक जनवरी में ये इनिशिएटिव लिया गया था सेफ सिटी की तरफ से, और अब जनवरी से लेकर मई में अब तक हमें तकरीबन 14,000 ब्लड की रिक्वेस्ट मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन हमने 10,000 ब्लड डोनेट करवाया पूरे पंजाब में। बाकी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कॉलर खुद केस विड्रॉ करवा देते हैं, ये कह के कि हमें ब्लड की ज़रूरत नहीं है, या हमारा मेडिकल इमरजेंसी का मसला हल हो गया, अब हमें ब्लड की ज़रूरत नहीं है, या हमने ब्लड डोनर खुद अरेंज कर दिया। उस सूरत में हम केस जो है वो क्लोज कर देते हैं। सर ऐसा है कि ब्लड की रिक्वेस्ट तो दिन ब दिन, जाहिर बात है ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी रहेगी और आपको ब्लड की ज़रूरत तो रहेगी। तो इसमें हम कोई फिगर नहीं बता सकते कि हमें इतने फिगर्स के डोनर चाहिए। हम सबको वेलकम करते हैं, सब स्टूडेंट्स को, सब यूथ को वेलकम करते हैं कि वो आएँ, चाहे उनका ब्लड डोनर रजिस्टर कर लेंगे, उनकी ब्लड की उस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है कि किसी और दिन उनकी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए। तो चाहे वो रेयर ब्लड ग्रुप वाले हैं या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, हम सबको वेलकम करते हैं। सब हमारी टीम का पार्ट बने, आएँ, 15 पे कॉल करें, 4 का बटन दबाएँ, हमसे आज ही रब्ता करें, हम आपको वेलकम करते हैं। सर रेयर ब्लड ग्रुप का मतलब ही है कि वो रेयर होते हैं। उनकी रिक्वेस्ट हमारे पास उस तरह बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो हमारे लिए डोनर अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रेयर ब्लड ग्रुप के डोनर्स भी बहुत कम मौजूद हैं। तो वो हमने जो रेयर ब्लड ग्रुप के डोनर्स हैं उनको हमने इमरजेंसी केसेस के लिए सेव किया होता है। जैसे कोई हेड इंजरी का केस आ गया, कोई एक्सीडेंटल केस आ गया, या कोई ऐसे केस हॉस्पिटल में आ गया जिसमें फैमिली मेम्बर मौजूद नहीं है ब्लड अरेंज करने के लिए और उसको इमीडिएट ब्लड की ज़रूरत है, तो उस केसेस में हम जो नेगेटिव ब्लड डोनर हैं उनको हम उसी टाइम कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि आज आपकी ब्लड की ज़रूरत है। वो बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, माशाल्लाह ब्लड डोनेट करके आते हैं और दुआएं लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें शॉर्टेज रही है और जो हम फेस करते हैं वो AB नेगेटिव है। AB नेगेटिव के लिए हमें बड़ी कोशिश करनी पड़ती है कि हमें ऐसा कोई डोनर मिल जाए। तो मैं रेशो में आपको बता देता हूँ। रेशो इस तरह से, अगर हमें तकरीबन 100 कॉल्स अगर रिसीव हुई हैं तो उसमें तकरीबन 80% ऐसी हैं जो पॉजिटिव की होती हैं। जो 20% जो कॉल्स हैं वो रेयर ब्लड ग्रुप्स के रिलेटेड होती हैं, जिनको अरेंज करने में हमें मुश्किल आती है, क्योंकि एज सच उनके डोनर्स हमारे पास उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह हमारे पास पॉजिटिव ब्लड के अवेलेबल हैं। तो उनको हमने एमरजेंसी के लिए ही रखा हुआ है कि मोस्ट जो एमरजेंसी केसेस होते हैं हम उनको उधर यूटिलाइज़ कर सकें, जहाँ पर बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है कि अब हमारे पास कोई और सिचुएशन नहीं है कि उसकी जान बचाई जा सके, तो हम उनको उस तरह से अलाइन कर लेते हैं क्रिटिकल कंडीशंस के लिए। नहीं, लड़कियां तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे एक शायद माइंड का एक सेट बना हुआ है कि लड़कियां ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। अगर वो डोनेट करेंगी तो शायद उनकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट होगा। तो मैं अपनी जो यंग लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको बताना चाहूँगी कि आप भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं। मैं खुद जो है वो इस टीम का पार्ट हूँ, मैं खुद भी ब्लड डोनेट करती हूँ। आफ्टर एवरी 3 मंथ्स मैं खुद ब्लड डोनेट करती हूँ। अगर आपका HB लेवल ओके है और आपकी हेल्थ में कोई इस तरह का आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकती हैं। आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं होगा और आपको इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि जिससे आप कहें कि मैंने ब्लड डोनेट किया और मैं बेहोश हो गई या फेंट हो गई। अनटिल अनलेस आपका HB लेवल मेंटेन होना चाहिए। हमारा जो ये स्टाफ है वो वेल ट्रेंड और प्रोफेशनल है। इसमें इस तरह से कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज में, पंजाब की किसी भी लैंग्वेज में आप हमें कॉल करते हैं तो हम उस लैंग्वेज में ही आपसे बात करेंगे। अगर आप पंजाबी बोल रहे हैं, आप पंजाबी को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो हम
फ़ौरन से हमारा जो ऑफिसर या एजेंट बैठा हुआ है वो फ़ौरन से ही पंजाबी में आपसे क्वेश्चन शुरू कर देता है। अगर इवन कि आप सराइकी में बात कर रहे हैं तो वो हमारी जो इधर ऑफिसर्स बैठे हैं वो आपसे सराइकी में ही, क्योंकि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर आपको लगता है कि आप बेहतर अंदाज से अपना मसला बयान कर सकते हैं तो हम उसी लैंग्वेज में ही आपसे बात करते हैं और इसी लैंग्वेज में ही आपसे मसले मसाइल पूछते हैं जी। ये ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा बर्डन की जो कॉल की जो हमने रेशो निकाली है जो अपनी डाटा बेसिस से, हमने ये सर्वे किया कि हमें जो 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की जो हमारी शिफ्ट है उसमें हमें मैक्सिमम कॉल्स रिसीव होती हैं, उसमें मैक्सिमम रिक्वेस्ट होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये है कि उस टाइम सर्जरी के प्रोसीजर ज़्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल उस टाइम होते हैं हॉस्पिटल्स में। तो जो सर्जरी की टाइमिंग्स हैं उन डेज़ में हमें ज़्यादा कॉल्स आती हैं, उन टाइमिंग्स में हमें ज़्यादा कॉल्स आती हैं। बिल्कुल सर, प्रैंक कॉल्स जब एक अच्छा इनिशिएटिव, एक नोबल कॉज हमारे मुल्क में शुरू होता है तो इस तरह के लोग जो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले होते हैं वो तो पहले से मौजूद होते हैं। तो हमें बहुत सी हॉक्स कॉल्स आती हैं, बहुत सी प्रैंक कॉल्स आती हैं, जिसमें अगर हम अपना पूरे 24 घंटे का फिगर देखें तो हमें तकरीबन पूरे पंजाब 15 में 90,000 कॉल्स पूरे पंजाब से मौसूल होती हैं, जिसमें हमारे पास 70,000 कॉल्स जो हैं वो प्रैंक कॉल्स होती हैं, फेक कॉल्स होती हैं। बच्चे कॉल करते हैं, बड़े लोग कॉल्स करते हैं, हमें मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि जो बिल्कुल ठीक नहीं होती, या कॉल्स करके कहते हैं कि हमें जो है वो पिज़्ज़ा डिलीवर कर दें, या हमें बात करने का दिल कर रहा है, या कहते हैं हमें लोड भेज दें। तो इस तरह के लोगों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि काइंडली प्लीज़ ये 15 इमरजेंसी नंबर है, इसकी इमरजेंसी को समझें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, खुद भी एजुकेट हों, अपने बच्चों को एजुकेट करें कि इमरजेंसी हेल्पलाइन आपकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है, आपने कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है इसका। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि जी बताएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये खिदमत का काम है, ठीक है, इंसानियत की जान बचाना, ये हम इसे समझते हैं कि इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं है। तो हम ये सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि हम क्या खिदमत कर सकते हैं, तो फिर वो हमें बताते हैं कि हम ऐसे मेडिकल इमरजेंसी में हैं। तो हमारा फिर अगला क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि हमारे पास लोकेशन तो उसकी आ रही होती है, तो हमने सिर्फ ये पूछना होता है कि किस हॉस्पिटल में कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए। तो हमारे ये क्वेश्चन होते हैं उनसे। बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया जा रहा था तो सबसे पहले ये था कि ये हम एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म और ख़ास तौर पे पुलिस का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो डोनर आएगा उसकी सिक्योरिटी को किस तरह से मद्देनज़र रखना है, उसका डाटा हमने किस तरह से सेव रखना है। तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक छोटा सा इसमें एक एलिमेंट डाला वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन इस तरह से कि जब तक आपका जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा और जब तक हम हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से, मैनेजमेंट से जब तक हम उनसे कंफर्मेशन नहीं ले लेते तब तक हम उसका केस जनरेट नहीं करते। जब तक केस जनरेट नहीं होगा तो हमारा डोनर की कोई भी डाटा या कोई भी उसके लिंक हम उसके ज़रिए नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। वेरिफिकेशन के बाद भी अगर हमें लगता है कि ये कोई जेन्युइन केस नहीं है तो हम पुलिस वाले भी भेजकर उनको वेरीफाई करवाते हैं। वो हमें वहाँ की पिक्चर्स भेजते हैं कि वाकई इनका जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हम किसी भी प्राइवेट जगह पर या किसी भी के घर पर या किसी के डेरे पर हम किसी को नहीं भेजते, सिवाय जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट ना हो और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया हमें रेकमेंड ना करे कि इसको ब्लड चाहिए, तब तक हम अपने डोनर को कोई भी डाटा या डोनर को हम वहाँ पर लोकेशन पर नहीं भेजेंगे और ना उनका कोई डाटा शेयर करेंगे। हाँ जी, हाँ, ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास इधर रोज़ डेली बेसिस पे आती हैं। मैं शुरू करता हूँ आपको इंटरनेशनल चीज़ों की, क्योंकि पाकिस्तान टूरिज़म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनेशनल चीज़ें हैं हम उन पे हमारी ज़्यादा नज़र है। तो हमारे 3 ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जिनमें हमने फॉरेनर्स की मदद की थी ब्लड डोनेट करके। एक हमारे चाइनीज़ इंजीनियर थे, वो इधर इंडस्ट्री एरिया में काम भी करते हैं, वो इंजीनियर हैं। तो दौरान ड्यूटी उनके साथ कोई हादसा पेश आया, वो फैल हुए नीचे, तो उनके जो ये वाली हड्डियां हैं ये सारी फ्रैक्चर हो गई थी और उनका HP ब्लीडिंग की वजह से, काफ़ी ब्लीडिंग की वजह से उनका HP काफ़ी लो हो गया था। जब उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे तो वो इवन के ये थे कि कोमा में चले गए थे, ठीक है। तो उनके साथ जो हमारे पुलिस के सिक्योरिटी के मामूर थे, हमारे जवान, उन्होंने हमें कॉल की कि ऐसे ऐसे मैं जिनके साथ ड्यूटी करता हूँ, जिन चाइनीज़ इंजीनियर के साथ ड्यूटी करता हूँ, उनके साथ ये इंसिडेंट पेश आया हुआ है और वो उनको जो ब्लड ग्रुप है वो मेरे से मैच नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आपको ये हेल्प कर सकते हैं तो हमारी कर दें। तो हमने इधर से फ़ौरन चूंग सेंटर से वहाँ पर हमने एक पुलिस वाला वहाँ पर भिजवाया, उनको हमने ब्लड डोनेट करवाया और उनकी ज़िंदगी बचाई, उनकी HP बहाल हुई। और उनके 2 से 3 दिन बाद जब वो कोमा से बाहर आए तो जब उनको बताया गया कि ऐसे पंजाब पुलिस का एक जवान आए थे, ठीक है, वो आपको जानते भी नहीं थे, उन्होंने आपको ब्लड डोनेट किया और उसके बाद आपके HP लेवल हुआ,
तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने एम्बेसी में बताऊंगा, मैं अपने जब लोगों से मिलूंगा तो मैं उनको बताऊंगा। इसी तरह से एक ब्रिटिश खातून थी 52 ईयर्स ओल्ड, वो रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक गई थी, तो वहाँ पर उनकी हालत बिगड़ गई। तो वहाँ के जो लोकल डॉक्टर थे उन्होंने हमें 15 पे कॉल की। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ब्रिटिश खातून है, उनका यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, वो रूटीन के चेकअप के लिए आई थी, तो इनकी कंडीशन ऐसे है कि इनको ब्लड चाहिए। तो हमने फ़ौरन उनके लिए वहाँ से मुस्लिम टाउन पुलिस स्टेशन से हमने एक पुलिस वाले ऑफिसर को रवाना किया और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको ब्लड डोनेट किया और उनकी ज़िंदगी बचाई। उन्होंने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया। वो वीलॉगर भी थी, वो कोई सोशल मीडिया भी चलाती थी, तो वो कह रही थी कि मैं ज़रूर अपने उसमें पेज में भी मेंशन करूँगी कि पंजाब पुलिस और ये जो गवर्नमेंट पंजाब है वो इस लेवल पे भी काम कर रही है। ये मैं बता दूं कि इसकी ज़रूरत तब पेश आई क्योंकि हमने देखा कि लाहौर जैसे बड़े शहर में ज़्यादातर आउटसाइडर्स यहाँ पर रहते हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं और ज़्यादातर जो जॉब कर रहे हैं वो भी आउटर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हुए हैं। और हमने ये भी देखा कि लाहौर में बड़े हॉस्पिटल्स हैं। जब भी कहीं पंजाब के किसी भी छोटे ज़िले में कहीं भी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसको कहा जाता है कि आप फ़लाँ हॉस्पिटल में चले जाएं। जब वो हॉस्पिटल अपने डिस्ट्रिक्ट से निकल के लाहौर जैसे बड़े शहर में आते हैं तो एक तो उनको कोई यहाँ जानने वाला नहीं होता, ठीक है, तो वो ऐसा होता था कि उनका कोई केयर टेकर, कोई ऐसा सच उनको संभालने वाला यहाँ नहीं होता था जो उनके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज कर सके, उनकी मेडिकल इमरजेंसी को देख सके। तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक ऐसी हेल्पलाइन दी ताकि लोगों को ये इमरजेंसी जब वो ब्लड की ज़रूरत है तो वो सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 15 पे वो कॉल करें, हमें अपनी मेडिकल इमरजेंसी बताएं और हम उन्हें ब्लड दे दें। हमने ये देखा कि बहुत सारे केसेस एक्सीडेंट के यहाँ लाहौर में ऐसे हुए जिसमें बड़े सीरियस क्रिटिकल इंजर्ड हुए लोग और उनके जो पेरेंट्स थे या उनके कोई रिलेटिव थे, केयर टेकर थे, वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से थे। जब उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, हमें 15 पे कॉल रिसीव हुई कि ऐसे एक एक्सीडेंट पेश आया है और इसमें इतने लोग इंजर्ड हैं और कुछ की हालत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो उसमें हमने पुलिस को वहाँ डिस्पैच किया और पुलिस के जवानों ने जब उनकी कंडीशन देखी तो वॉलंटियरली खुद उनको वहाँ पर ब्लड डोनेट किया। जब हमें ये बात पता लगी कि इस तरह के हादसात में हमारे पुलिस ऑफिसर्स अपना ब्लड दे रहे हैं तो हम क्यों ना एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिससे सबको फ़ायदा हो सके, सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो हमने इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने दिया, 15 के साथ इंटीग्रेट किया कि कहीं भी ऐसे इंसिडेंट पेश आएँ जहाँ पर इमरजेंसी में ब्लड चाहिए, जैसे 15 की पुलिस डिस्पैच होती है दूसरी लड़ाई झगड़े की कॉल्स पर, इस तरह से हम मेडिकल इमरजेंसी को डील करने के लिए भी हम पुलिस को वैसे डिस्पैच करें और वहाँ पर ब्लड डोनेशन करके हम जिंदगियाँ बचा सकें। सर इसमें सब अपने देखने वालों को, जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस टीम का पार्ट बने, खून दें, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं, क्योंकि जिसने एक इंसानियत की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो आप आएँ, इस टीम का पार्ट बने, लोगों को ब्लड डोनेट करें, दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाएं, किसी की दुआएं लें। और ये एज अ स्टूडेंट आपके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा कि आप इस टीम का पार्ट बनेंगे और इस इतने छोटे से लेवल पे आप जो है वो इतने बड़े अथॉरिटी का पार्ट बन जाएंगे। तो ये आपकी प्रोफाइल में भी एक बहुत इसमें इजाफा होगा कि आपने स्टूडेंट लेवल पे होके, इतने छोटे लेवल पे होके आपने इतनी बड़ी अथॉरिटी के साथ काम किया, उसके एम्बेसडर्स बने, तो ये आपके लिए एक बड़ा प्राउडफुल मोमेंट होगा। मेरा सबके लिए यही पैगाम है कि ये जो काम है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जितना हो सके लोगों की ज़िंदगियां बचाएं, क्योंकि आप ये जो ऐसा काम है, ये खून जो है वो कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता। आप इंसान को दे के किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर हम बर वक्त उनको खून दे दें तो हम बहुत सारी की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं और उम्र भर की नेकियां कमा सकते हैं।